Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So in today's video we are going to discuss the topic of discharge of surety's liability by the conduct of creditor under section 133 and 134 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि श्योरिटी की लाइबिलिटी थ्रू रेवोकेशन कैसे डिस्चार्ज होती है, जिसमें हमने दो सेक्शंस को डीपली डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिटर के किसी कंडक्ट की वजह से श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे ख़त्म होती है, यानी कि क्रेडिटर के किसी बिहेवियर या किसी एक्ट की वजह से वो ऐसा क्या एक्ट परफॉर्म करता है जिसकी वजह से श्योरिटी को अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होना पड़ता है। ये हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। हम सबसे पहले अपना फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, जो कि है सेक्शन 133। सेक्शन 133 क्या कहता है? बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर हमारे पास किसी भी किस्म की कोई वेरिएशंस आ रही हैं, किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस आ रही हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, कोई तब्दीली उसमें आ रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो तब्दीली कैसे आ रही है? क्रेडिटर के किसी भी एक्ट की वजह से, उसके किसी अमल की वजह से अगर कोई वेरिएशन आती है तो श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारे पास क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारे पास इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम क्यों दे रहे हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी आती है, और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं कि प्रिंसिपल डेटर के बाद लायबिलिटी श्योरिटी पर आती है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड दी श्योरिटी। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। अब अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी किस्म की कोई चेंज आती है, कोई वेरिएशन हो रही है, यानी कि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ चेंज हो रहा है, सेक्शन 133 इस चीज़ पे फोकस कर रहा है। यानी अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कोई तब्दीली आती है तो ऑब्वियसली श्योरिटी को और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उस कॉन्ट्रैक्ट की वेरिएशन के बारे में आप श्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे। यानी कि विदाउट श्योरिटीज कॉन्सेंट अगर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस आती हैं जिसके बारे में श्योरिटी को ज़रा बराबर भी इल्म नहीं है, तो सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है जिसमें श्योरिटी को कुछ नहीं पता, तो श्योरिटी की लायबिलिटी उस सूरत में डिस्चार्ज हो जाएगी। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज इन सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेक्शन 133 क्या कह रहा है? डिस्चार्ज कैसे होगा? डिस्चार्ज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू दैट वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर श्योरिटीज़ की कॉन्सेंट के बगैर चेंजेस आ रही हैं तो उन चेंजेस के बाद आफ्टर दैट वेरिएशन जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उस चेंज के बाद, उस वेरिएशन के बाद, तो उन तमाम ट्रांजेक्शन्स के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। श्योरिटी की लायबिलिटी उसी स्टेज पर ख़त्म हो जाएगी जब वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज आ रही है, कोई भी वेरिएशन आ रही है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास 3 पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए कौन है? ए और बी का रिलेशन क्या है? दे बोथ आर फ्रेंड्स, वो आपस में दोस्त हैं। अब होता क्या है? ए इज गिविंग द श्योरिटी फॉर बी टू सी।
ए बी की श्योरिटी दे रहा है सी को। सी कौन हुआ? क्रेडिटर। इस केस में सी कौन है? फॉर एग्जाम्पल वो एक बैंक का मैनेजर है। अब ए यहाँ पर आता है और सी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने बैंक में बी को जॉब पर रख ले। ठीक है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने बैंक में मेरे फ्रेंड को जॉब दे दे और इसकी प्रॉपर गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर इसने किसी भी किस्म का कोई भी इलीगल एक्ट परफॉर्म किया तो उसके लिए मैं लायबल हूँगा। यानी कि अब ए बी और सी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब होता क्या है कि बी और सी फर्दर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं श्योरिटी को इन्फॉर्म किए बगैर। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सी बी को कहता है, जो बैंक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा अगर तुम मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाओगे। लेकिन अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आती है और बैंक को कोई भी लॉस होता है तो वो तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। यानी वो बी को कह रहा है कि तुम कस्टमर प्रोवाइड करते जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन अगर बैंक को कोई भी नुकसान होता है ओवरड्राफ्ट की वजह से तो वो सारा लॉस कहाँ से पूरा होगा? तुम्हारी सैलरी से। अब ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसका श्योरिटी को बिल्कुल भी इल्म ही नहीं है। यानी उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन की है, कोई चेंजेस की हैं श्योरिटी को इन्फॉर्म किए बगैर। तो उस सूरत में लॉस के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। श्योरिटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी when there is a variation in the terms of contract between principal debtor and the creditor as per section 133। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 134। सेक्शन 134 क्या कह रहा है? द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ये बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी इस केस में कैसे डिस्चार्ज हो रही है? जब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है, जब प्रिंसिपल डेटर को ही कॉन्ट्रैक्ट से निकाला जा रहा है, उसको रिलीज किया जा रहा है, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर इनके दरमियान पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये तो हमें पता है कि फर्स्ट प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान हुआ। क्रेडिटर के किसी एक्ट या उसके किसी ओमिशन की वजह से प्रिंसिपल डेटर को अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम किया है, नहीं किया जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड था, यानी कि जिस काम को उसे करना चाहिए था उसने वो काम नहीं किया, या फिर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था और उसके उस एक्ट या ओमिशन की वजह से प्रिंसिपल डेटर को कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल डेटर के डिस्चार्ज के साथ श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि श्योरिटी की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी अराइज होती है। अब जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी नहीं रहेगी तो श्योरिटी की लायबिलिटी तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो इनकी तो लायबिलिटीज जो हैं वो को एक्सटेंसिव हैं, इक्विवेलेंट है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। इस सिचुएशन में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, 3 पार्टीज हैं ए बी सी, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। अब ए क्रेडिटर है और वो बी को ये कहता है कि तुम मेरे लिए एक हाउस कंस्ट्रक्ट करो, मुझे एक घर बनाकर दो, एक घर तामीर करो। बी कौन है इस सिचुएशन में? वो बिल्डर है। अब इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन शर्त क्या रखी? ए ने कहा कि मैं बी को मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जब बी मेरे लिए घर बना रहा होगा। लेकिन अब उसको लगता है कि बी उसे धोखा दे सकता है, वो कहता है तुम कोई श्योरिटी लेकर आओ। सी क्या करता है? एक तीसरा बंदा आता है और वो बी की जगह श्योरिटी देता है कि ये बंदा प्रॉपर काम करेगा, अगर इसने नहीं किया तो लायबिलिटी मुझ पर आ जाएगी। अब होता क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ए क्या करता है? वो क्या कर रहा है? वो ओमिशन कर रहा है, यानी वो ड्यूटी बाउंड था कि वो बी को मटेरियल प्रोवाइड करेगा,
लेकिन वो इस सिचुएशन में क्या करता है, मटेरियल प्रोवाइड करने से इनकार कर देता है, यानी कि उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। अब जब उसने मटेरियल देने से इनकार कर दिया तो प्रिंसिपल डेटर तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया, और प्रिंसिपल डेटर के डिस्चार्ज के साथ श्योरिटी की लायबिलिटी भी डिस्चार्ज होगी। ये था सेक्शन 134। सो आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है इसी सेक्शन के साथ, जिसमें हमने पढ़ा कि क्रेडिटर के कंडक्ट की वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे खत्म होती है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।